दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा के बीच एक नाम बड़ी तेजी से चर्चा में है। नाम है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और इस समय जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच वार के बीच एक नाम जब इंदिरा गांधी का बहुत तेजी से चर्चा में आया तो उसको वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जोड़कर देखा जाने लगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंदिरा गांधी को लेकर लोग बहुत सारी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार इंदिरा गांधी की बड़ाई कर रहे हैं। 1971 का वो किस्सा याद कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को किस तरीके से जवाब दिया था, उस बारे में भी तमाम किस्से याद किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में एक नई बात मैं आपको बताऊंगा, वो बात जो इससे पहले शायद आप नहीं जान रहे होंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के थे उनसे इंदिरा गांधी का रिश्ता वैसे भी ठीक नहीं था, तनातनी थी। और क्या कुछ हुआ था, पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने सख्त फैसलों और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हर हाल में हराने के कारण आयरन लेडी भी कहा जाता है। और इसकी एक झलक तब देखने को मिली थी जब अमेरिका ने उनका अपमान किया था और उन्होंने उसका एक नहीं दो बार बदला लिया। दरअसल पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए भारत से युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने गई हुई थी। वो चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तानियों पर सेना के अत्याचार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। लेकिन तब पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को मिलने के लिए 45 मिनट तक इंतजार करवाया था और उनका अपमान किया था। रिचर्ड निक्सन ने पहले इंतजार कराया, फिर मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी के साथ बदतमीजी से पेश आई। इंदिरा गांधी अपना ये अपमान नहीं भूली, उन्होंने बदला लेने तक इस अपमान को याद रखा। दरअसल उस समय पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग सीमा पार कर भारत में शरण लेने आ रहे थे और इससे भारत पर बेवजह बोझ पड़ रहा था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना की करतूत दुनिया के सामने लाने की हर संभव कोशिश की। उस समय रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी की हर बात को नजरअंदाज किया। उस समय निक्सन ने अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से कहा था कि इंदिरा गांधी भारत में घुसने वाली बांग्लादेशी शरणार्थियों को गोली क्यों नहीं मार देती। अमेरिका 1971 में या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ इस नीति पर काम करता था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और सोवियत संघ के साथ बढ़ती भारत की नजदीकियों से अमेरिका काफी नाराज था। निक्सन की इंदिरा गांधी के मुकाबले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आगा मोहम्मद याहा खान को ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई। युद्ध खत्म होने और बांग्लादेश बनने के कुछ समय बाद निक्सन ने कार्यालय के समय के टेप सार्वजनिक हुए तो पता चला कि वो इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले नवंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिलने गई तो उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाने वाली थी। रिचर्ड निक्सन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, भारत को पछताना होगा। इंदिरा ने निक्सन की चेतावनी पर ऐसे हाव भाव बनाए रखे जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। इंदिरा गांधी के बारे में सभी कहते थे कि वो अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करती थी। अमेरिका दौरे से पहले सितंबर में वो सोवियत संघ भी गई थी। भारत को सैन्य आपूर्ति के साथ मॉस्को के राजनीतिक समर्थन की सख्त जरूरत थी, जिसे उन्होंने अमेरिका जाने से पहले ही हासिल कर लिया था। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए काफी संयम बरता और सही मौके का इंतजार किया। पहली बार उन्होंने अमेरिका से अपने अपमान का बदला तब लिया जब बांग्लादेश बनने के बाद उनकी अमेरिका के साथ बैठक हुई। इस बैठक में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, यहां तक कि अमेरिका विदेश नीति के बारे में रिचर्ड निक्सन से बेहद ही तीखे सवाल पूछे। इंदिरा ने रिचर्ड निक्सन से ऐसी बात की जैसे एक प्रोफेसर पढ़ाई में कमजोर छात्र से बात करता है। निक्सन को जवाब देते नहीं बना, ऐसे में उन्हें गुस्से को पीना पड़ा। बैठक के बाद किसिंजर ने निक्सन की तारीफ में पुल बांधे और इंदिरा गांधी के लिए
भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। गैरबॉस की किताब द ब्लड टेलीग्राम इंडियाज सीक्रेट वार इन ईस्ट पाकिस्तान में लिखा है कि निक्सन ने बैठक के बाद अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमने मामूली विवाद पर उस महिला को कुछ छूट दे दी है, लेकिन असल मुद्दों पर हम टस से मस नहीं हुए। इस पर किसिंजर ने कहा कि हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। आपने अच्छा किया कि आप उससे बहुत कड़ाई से पेश नहीं आए, वरना वो रोते हुए वापस लौटती। किताब में लिखा है कि इसके उलट इस बैठक में इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को उनकी नीति के लिए बहुत बुरी तरीके से आड़े हाथों लिया था। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि युद्ध के बाद इंदिरा के सम्मान में निक्सन ने एक भोज का आयोजन किया था। मेज पर वो रिचर्ड निक्सन के बगल में ही बैठी हुई थी। भोज में शामिल सारे मेहमान इंदिरा गांधी को देख रहे थे, लेकिन वो आंखें बंद कर बैठी हुई थी। वो जरा सा भी हिली डुली नहीं और ना ही कुछ बोली। बाद में जब उनकी टीम के एक सदस्य ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हालांकि सब जानते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। ये निक्सन के किए गए अपमान का दूसरा बार जवाब था। वैसे इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, और इस समय भारत पाकिस्तान जब युद्ध विराम की घोषणा की गई उस बीच इंदिरा गांधी का नाम अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या इसके पहले जिस तरीके से तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के और तत्कालीन प्रधानमंत्री 1971 में इंदिरा गांधी के बीच जिस तरीके से तल्खियां थी, जिस तरीके से विवाद था, उसके बारे में ये किस्से आपको पता थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहें लॉटस 9 FM।